देखो, समय के अनुसार बदलता है सब कुछ। जैसे पतझड़ आती है, पुराने पत्ते गिरते हैं, नए पत्ते आते हैं, वो बहुत सुंदर और अच्छे आते हैं। उसी प्रकार से किसी पार्टी में, संस्था में भी ये हमारी जो कार्य है वो बदलता रहता है। तो उसी रूप में आज धनखड़ जी आज हमारे नायब हीरा, नायब सैनी जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। और हमारे बहुत ही यशस्वी श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने ये कहा भी, मैं तो कह रहा था काफी समय हो गया है, और वो सेंटर में भी उनको कोई अच्छी जगह मिलेगी, उनको और भी पद अच्छा मिलेगा। इसके चिन्ह भी आपको भी, सबको भी दिखाई दे रहे होंगे और अखबारों में भी आया है। तो नायब सैनी जी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि ये वास्तव में नायब हीरा मैंने जो लगाया, नायब हीरा ही है। ये राज्य मंत्री बने और भिवानी में कई प्रोग्राम इन्होंने किए, लेबर के उसके, तो बहुत ही अच्छे कार्यक्रम किए। और हाउस कंस्ट्रक्शन के बारे में उन्होंने उस समय बताया था, और 22 इन्होंने जो चीजें बताई थी जो लोगों को फायदा करता था, और जो कंस्ट्रक्शन मजदूर उनको फायदा करता था। तो हम बीजेपी इतने बैठे थे, हम भी करने लगे, फिर तो हम भी किसी में हाउस इसमें सोसाइटी में अपना पंजीकरण करा लेते हैं। इतना फायदे नायब जी ने उस समय भी किए थे। और फिर थोड़े समय पहले ही आप देखें एमपी बने, एमपी बनने के बाद बहुत अच्छा पार्लियामेंट में काम किया, और उसके बाद में आपको एक बड़ी जिम्मेवारी मिली कि आप पार्टी के अध्यक्ष बने। वह भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। अध्यक्ष होना बहुत ही बड़ी बात है, और उसमें भी आप कामयाब रहे, क्योंकि आप शुरू से ही संगठन में मनोहर लाल जी के साथ आरएसएस से लेकर और आगे तक, चाहे एबीपी की बात है, जो और बात है, सब में आप अगवा रहते थे, जिला अध्यक्ष भी रहे, ऊपर तक भी कार्य किया। और आज जो मुख्यमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद हरियाणा और भी उन्नति करेगा, कार्य करेगा। तो इसमें डबल बात है, एक तो यह शिष्य रहे हैं श्रीमान मनोहर लाल जी के, और उन्होंने जो सिखाया, जो बताया, वह करने को हमेशा तत्पर रहते हैं, और उन चीजों को भी लेके चलेंगे। और इनके दिमाग में जो अपनी उपज है, नई चीजें आएंगी, उनको भी लेके आएंगे। हमेशा आतुर रहते हैं अच्छा करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है, इनकी दयालुता, इनका मिलनसार चेहरा, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। जब भी बात करते हैं अच्छे शब्दों में करते हैं, और बहुत ही अपने निम्न जो सुर बनाकर बात करते हैं, कोई अपनी ताकत नहीं दिखाते। इस प्रकार के व्यक्ति बने हैं। हरियाणा को और भी अच्छा आगे बढ़ने मौका मिलेगा, और हमें पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले चुनाव में भी हमें इसका बहुत जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। 10 की 10 लोकसभा बहुत काफी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जीतने वाली है। और उसके बाद में जो विधानसभा का चुनाव होगा, पिछली बार चाहे नारा था, लेकिन अब की बार इस जोड़ी के आगे पार्टी का अध्यक्ष भी आएंगे, और वो भी मिलकर ऐसा कार्य होगा कि आगे भी 70-75 से कम पार्टी विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के कम रहने वाले बनेंगे। यादव, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा। आज इस जिला कार्यालय में एक उत्सव मनाया जा रहा है, और मैं ये कहूँ कि खुशियों को साझा करने का एक बड़ा सुअवसर है। हमें सभी वर्गों को बड़ी प्रसन्नता है कि एक युवा, जुझारू और जनप्रिय नेता के हाथों में प्रदेश की बागडोर दी गई है। इसके लिए हम सभी राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व और विशेषकर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का बड़ा आभार व्यक्त करते हैं। और जैसी भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी रही है कि युवाओं को आगे लाना, उसी कड़ी में एक ये नया अध्याय जुड़ा है। और हमें विश्वास है, क्योंकि नायब सैनी जी में दोनों योग्यताएं हैं, वो संगठन के भी बड़े, उनका अपना लंबा अनुभव है, और वैधानिक तौर से भी, क्योंकि वो सांसद भी हैं अभी प्रेजेंटली, और पहले मंत्री भी रहे हैं, तो उनका एक अलग से अनुभव है, और निश्चित तौर से उस अनुभव का लाभ हमें मिलेगा। हमने पीछे ओबीसी के सामाजिक सम्मेलन भी आयोजित किए हैं, और आज इस मंच से मैं आपको, आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि वैसे तो भारतीय जनता पार्टी छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चलती है, सबका साथ सबका विकास, इसका एक विजन है, जिसके पूर्ण रूप से इसके ऊपर चल रहे हैं। फिर भी मैं ये कहूँगा, क्योंकि नायब सैनी जी ओबीसी वर्ग से संबंध रखते हैं, तो मैं आज एक और ज़्यादा जिम्मेवारी मैं विशेषकर ओबीसी के साथियों को दे रहा हूँ कि हमारा फर्ज बनता है कि हम और जोर से उसके साथ आगे बढ़े, भारतीय जनता पार्टी को हर स्तर पर विजयश्री दिलाएं। आगे आने वाले चुनाव में, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, लोकसभा का या विधानसभा का हो,
हमें और भी तन मन धन से अपना सब कुछ पूर्ण रूप से हमें समर्पित भाव से हमें साथ देना है और कमल के फूल को विजयी बनाना है। और मैं पुनः सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को और विशेषकर जिला वासियों को मैं बधाई देता हूं कि हमें एक भाग्यशाली है कि एक युवा और बड़े जुझारू और संघर्षशील नेता के नेतृत्व में हमें काम करने का मौका मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ आए हैं, उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज के इस समारोह में सम्मिलित होकर के हमारी। अपना नाम। मैं शिव कुमार पारासर, जिला महामंत्री भाजपा। आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में ओबीसी मोर्चा ने लड्डू बांटकर जो खुशी मनाई है वो माननीय नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाने पर मनाई गई है। हम पहले तो धन्यवाद करेंगे नरेंद्र भाई मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी, जो अपने कार्यकर्ताओं की और जनता की नब्ज पहचानने का काम अच्छी तरह से करते हैं। उन्होंने जो ओबीसी मोर्चा का सीएम हमें ओबीसी का से जो सीएम हमें दिया है उसका हरियाणा में बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट मिलेगा। लोकसभा में हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। फिर हम धन्यवाद करेंगे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, जिन्होंने हरियाणा की राजनीति को एक दिशा दी, जो जहाँ बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां मिली, ईमानदारी से काम हुए। उसके बाद हम बधाई देना चाहेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को। इनकी ऊर्जा का हमें अच्छे से पता है। हमने युवा मोर्चा से इनके साथ काम किया है। जब ये युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे यमुनानगर के, उस समय मैं महामंत्री था भिवानी जिला का। उस समय से आज तक हम लगातार काम कर रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री बनने पर हरियाणा की जनता को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। एक ऊर्जावान मुख्यमंत्री साबित होंगे। देखिए, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में कार्यकर्ताओं में खुशी का आलम है और कार्यकर्ता इसलिए खुशी जाहिर कर रहा है कि हरियाणा प्रदेश में जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया है, हमारे पार्टी के माननीय अध्यक्ष श्री नायब सैनी जो सांसद हैं कुरुक्षेत्र से, उनको हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है। इससे कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है और उसी खुशी में उनको बधाई देने के लिए आज कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और बधाई के इसी आलम में एक दूसरे को लड्डू खिला करके खुशी जाहिर कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले से और मजबूत थी, लेकिन एक संगठन के कार्यकर्ता को इस तरह की जिम्मेदारी मिलती है तो उसमें कार्यकर्ताओं का उत्साह बनता है और निश्चित तौर पे हरियाणा प्रदेश में न केवल कार्यकर्ताओं को मजबूती मिलेगी बल्कि हरियाणा प्रदेश की जनता भी बहुत अच्छा समय आने वाला है। जो समय अंत्योदय का हमने अभी देखा 10 साल में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, ऐसे ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर चलते हुए और जैसे मनोहर लाल जी ने काम किया उसको और आगे बढ़ाते हुए हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी प्रदेश का विकास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के प्रदेश के हित की और देश के हित की बात सोच करके आगे बढ़ती है और हम विशेष किसी रणनीति की बात न करके यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से भाजपा की सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार हो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे हरियाणा की सरकार हो, अभी तक मनोहर लाल जी के नेतृत्व में काम किया, अभी नायब सैनी जी जो हमारे नवनियुक्त हमारे मुख्यमंत्री बने हैं उनके नेतृत्व में अंत्योदय के विचार पे सरकार ने काम किया है। उसी विचार पे और आगे बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी की दोनों ही सरकारें काम करेंगी। निश्चित तौर पे कर पाएगी क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार ने काम किया देश में, हरियाणा प्रदेश में, चाहे महिलाओं की बात करें, महिलाओं के लिए, चाहे हम उज्ज्वला की बात करें, सुकन्या समृद्धि की बात करें, हम हमारी बेटी आपकी बेटी योजना की बात करें, ऐसी अनेकों योजनाएं महिलाओं के लिए भी सरकार ने चलाई और आधी आबादी देश की महिला है और महिलाओं ने पुरुषों से भी आगे बढ़ के जहां जहां भी रिजल्ट आए हैं और भारतीय जनता पार्टी जहां जहां भी अन्य प्रदेशों में जीती है, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी मजबूती से आगे बढ़ी है और महिलाओं की उसमें अहम भागीदारी रही है। कोई बात जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सीएम साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सीएम साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कार्यकर्ता की
मोर्चा जिंदाबाद मैं सैनी जी